नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ बिहार और आज तारीख है 23 मार्च 2026। आज का दिन पूरे भारत के लिए बेहद भावुक और ऐतिहासिक है। आज शहीद दिवस है। आज ही के दिन 1931 में भारत माँ के वीर सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में फांसी दी गई थी। उनकी शहादत को नमन करते हुए आज देश भर में श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जा रही हैं। साथ ही कल यानी 22 मार्च को हमने बिहार दिवस का 114वां स्थापना दिवस मनाया है, जिसकी धूम आज भी गांधी मैदान में जारी है। चलिए नजर डालते हैं आज की 30 बड़ी खबरों पर, जो सीधे आपके जीवन, व्यापार और खेती से जुड़ी हुई है। पहला, राष्ट्रीय और शहादत विशेष शहीद दिवस पर पीएम की श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय समरक स्मारक जाकर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और नमन किया। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र निर्माण को जुटने की अपील की। बिहार दिवस का भव्य आयोजन। पटना के गांधी मैदान में उन्नत बिहार उज्जवल बिहार की थीम पर उत्सव जारी है। आज लोक गायक शान और पवन अपनी प्रस्तुति देंगे, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी है। बिहार की झांकियां ने जीता दिल। पर्यटन विभाग की झांकियां में नालंदा विश्वविद्यालय और बोध गया का मॉडल को देखने के लिए छात्रों की लंबी कतारें लगी, जो बिहार के गौरवशाली इतिहास को दर्शाती है। संसद में गूंजा शहादत का नारा। आज संसद के दोनों सदनों में शहीदों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया। विपक्षी दलों ने भी शहीदों को सम्मानने का भारत बनाने का संकल्प दोहराया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। शहीद दिवस और त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली से लेकर पटना तक पुलिस हाई अलर्ट पर। सार्वजनिक स्थलों पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया। पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गैस और पेट्रोल संकट रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल। वैश्विक तनाव के कारण आज पेट्रोल की कीमतों में ₹2.9 प्रति लीटर बढ़ोतरी दर्ज की गई। पटना में पेट्रोल 107 रुपये करीब पहुंच गया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा। आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की वृद्धि हुई है, जिससे रेस्टोरेंट और खान पान के व्यापार पर सीधा असर पड़ेगा। घरेलू गैस की आपूर्ति में कटौती। कुछ राज्यों में एलपीजी की सप्लाई में देरी की खबरें। सरकार ने कहा है कि लॉजिस्टिक की समस्याओं के कारण यह अस्थायी संकट पैदा हुआ है। इंडस्ट्रियल डीजल के दाम बढ़े। बड़े उद्योगों के लिए इस्तेमाल होने वाले डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई, जिससे माल ढुलाई महंगी होने की आशंका बढ़ गई। इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर। ईंधन के बढ़ते दामों के बीच केंद्र सरकार ने आज ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए नई सब्सिडी योजना की घोषणा की, ताकि आम नागरिक पेट्रोल से छुटकारा पा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसान और कृषि जगत किसानों का बड़ा आंदोलन। कुरुक्षेत्र में आज भारत के यूएसए व्यापार समझौते के खिलाफ किसान बड़ी रैली कर रहे हैं। किसानों को डर है कि विदेशी डेयरी उत्पादों से उनका बाजार खत्म हो जाएगा। एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग। भारतीय किसान यूनियन ने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि अगर फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी नहीं मिली तो आंदोलन तेज होगा। बिहार के किसानों के लिए नई स्कीम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार दिवस के मौके पर जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए विशेष प्रोत्साहन का राशि की घोषणा की। गेहूं की खरीद शुरू। सरकारी केंद्रों पर आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। किसानों को सलाह दी गई कि वे नमी की जांच कराकर ही मंडी पहुंचे। खाद की किल्लत के खबरें। उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जिलों में यूरिया की कमी को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। कृषि मंत्रालय ने जल्द रैंक भिजवाने के आश्वासन दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छात्र और शिक्षा जगत। बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम। कई राज्यों के शिक्षा बोर्ड ने अप्रैल के पहले हफ्ते में ही परिणाम घोषित करने का तैयारी पूरी कर ली है। कॉपियां की चेकिंग का काम आज से संपन्न हुआ। शिक्षा मंत्रालय का भारत इनोवेटिव्स मुंबई में आज डीप टेक प्री समिट शुरू हो रही है, जहां देश भर के छात्र अपने स्टार्टअप आइडियाज पेश करेंगे। और स्कॉलरशिप के लिए आवेदन। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए पोर्टल आज से फिर खोल दिया है। छात्र 31 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। सरकारी नौकरियों का बौछार। रेलवे और बैंकिंग क्षेत्र में करीब 50,000 रिक्तियों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन आज जारी होने की उम्मीद है। निःशुल्क कोचिंग योजना। बिहार सरकार ने मेधावी छात्रों के लिए यूपीएससी और बीपीएससी के निःशुल्क कोचिंग के लिए नए केंद्रों का उद्घाटन आज पटना में किया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिजनेस और अर्थव्यवस्था। शेयर बाजार में गिरावट। वैश्विक संकेतों और महंगाई के डर से आज सेंसेक्स 400 अंक नीचे खुला। निवेशकों ने ईंधन की कीमतों को लेकर चिंता देखी जा रही है। एमएसएमई को बड़ी राहत। सरकार ने छोटे उद्योगों के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम में बदलाव किया है, जिससे अब बिना गारंटी के ज़्यादा लोन मिल सकेगा। सोने के दाम में स्थिरता। शादी ब्याह के सीजन के बीच आज सोने की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया, जो मध्यम वर्ग के लिए राहत की बात है। इनकम टैक्स के लिए नए नियम। 1 अप्रैल से प्रभावी होने वाला सरलीकृत टैक्स नियम के लिए सीबीडीटी ने आज विस्तृत गाइडलाइंस जारी की। क्रिटिकल मिनरल्स की नीलामी। खान मंत्रालय ने आज खनिजों के 7वें चरण की नीलामी शुरू कर रहा है, जिससे देश में राजस्व में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आम नागरिक और सेहत। गर्मी की
बढ़ता प्रकोप उत्तर भारत में आज तापमान 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक हीट वेव की चेतावनी दी है। साइबर क्राइम से सावधान। गृह मंत्रालय ने आज एक नई एडवाइजरी जारी की जिसमें फ्री बिजली के नाम पर आने वाले फर्जी लिंक से बचे को कहा है। संस्था सुविधाओं को में विस्तार। बिहार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अब 24 घंटे डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश जारी हुआ है। त्योहारों पर स्पेशल ट्रेनें। होली और अन्य त्योहारों के बाद लौटने वालों के लिए रेलवे ने आज 20 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ऑनलाइन गेमिंग पर लगाम। नया ऑनलाइन गेमिंग ऐप आज से पूरी तरह प्रभावी हो गया है, जो सट्टेबाजी वाले ऐप्स पर कड़ी पाबंदी लगता है। तो ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। शहीद दिवस के इस मौके पर हम उन महान आत्माओं को फिर से नमन करते हैं जिन्होंने हमारे आज देश के लिए अपना कल कुर्बान कर दिया।